हमारी चौथी सरल समीका है और चौथी सरल समीका से दूसरा सवाल और आठवां सवाल दोनों सवाल हल होंगे। चौथी सरल समीका है x जमा में a गुणा में x जमा में b, यानी कि दो बीजीय व्यंजकों में पहला पद समान है और दूसरा पद अलग अलग है। तो बराबर गुना क्या होगी, पहले पद का वर्ग जमा आप जो असमान पद हैं उन दूसरे पदों को जोड़ देंगे और पहले पद के साथ गुणा कर देंगे और फिर दोनों दूसरे पदों को गुणा कर देंगे। आप इनकी गुणा करके देखेंगे तो यही आएगा। दूसरे का पहला सवाल है x जमा में 3 गुणा में x जमा में 7। समझ आ गया ये। अब यहाँ देखिए, इस चौथी सरल समीका का प्रयोग करके पहला पद दोनों में समान है और दूसरे पद दोनों में अलग अलग हैं। तो पहला पद समान है तो पहले पद का वर्ग जमा में दूसरे दोनों पदों का जोड़ गुणा में पहला पद x जमा में दूसरे पदों की गुणा बराबर x की 2 जमा में 10x और जमा में 21। ये आपका आ गया दूसरे सवाल का पहला पार्ट और हमने सरल समीका प्रयोग की है चौथी। अब आप आठवें सवाल का पहला पार्ट बताइए मुझे क्या है। 103 गुणा में 104। हम 103 को 100 जमा में 3 लिख दें और 104 को 100 जमा में 4। कोई दिक्कत? अब हमारे पास क्या आ गया, पहले पद समान आ गए और दूसरे पद दोनों व्यंजकों में असमान आ गए। अब बराबर करेंगे, पहला पद समान है तो पहले पद का वर्ग, फिर दूसरे पदों का जोड़ गुणा में पहला पद और फिर दूसरे पदों की गुणा AB। 10,000 जमा में 4 और 3 7 गुना 7 700 जमा में 4 तिया 12 10,712। ये आपका उत्तर आ। तो दूसरा सवाल और आठवां सवाल दोनों सवालों को हल करते वक्त आप एक जैसी सरल समीकरणों दूसरे का लास्ट पार्ट x y z 4 की गुना 2 के साथ। अब आप इसको थोड़ा सा, यदि आप कहो कि इसमें तो जी माइनस है और इसमें प्लस है, इसमें माइनस है और इसमें प्लस है, तो आप थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करें। शुरुआती दौर में आप इसको ठीक कर लें थोड़ा। x y z जमा के माइनस का 4। कोई दिक्कत? x y z जमा माइनस के 2। क्या करेंगे, पहला पद दोनों ही व्यंजकों में समान है और दूसरे पद अलग अलग हैं, यानी x y z। तो x y z का पहले पद का वर्ग जमा में दूसरा पद, आप इसको और थोड़ा सा ठीक कर लें, दूसरे पदों का जोड़ और गुणा में पहला पद जमा में दूसरे पदों की गुणा। यहाँ तक ठीक है? समझ आ रही है बात? अब देखें, x की 2 y की 2 z की 2 जमा में
माइनस के 4 और माइनस के 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? माइनस के 6 जोड़ेंगे, माइनस वालों में माइनस जोड़ेंगे तो माइनस के 6, मैं यही लिख दूं माइनस के 6 और इसके साथ गुना एक्स वाई जेड की जमा माइनस माइनस की गुणा करेंगे, दो एक जैसे चिन्ह वाले संख्याओं की गुणा करेंगे तो गुणनफल जमा का होगा, तो प्लस के 8 4 एक्स कितना है और 4x बराबर। आप कहेंगे कि इस जैसा तो नहीं है जी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा कर लें 4x जमा के 5 और 4x जमा के माइनस का 1। पहला पद देखो x x 4x 4x, दूसरा पद a b 5 और माइनस का 1, बीच में दोनों के जोड़ का चिन्ह आप करें। क्या आएगा? पहले पद का वर्ग, बोले साथ में, उसके बाद 5 की और माइनस 1 का जोड़, गुना करेंगे पहले पद 4x के साथ और जमा में 5 और माइनस का, बोलो कितना आ गया हल करने, बोलो बोलो 16x की 2, शाबाश। 5 में से 4 गुना 4, ऐसे कर दूं अभी ऐसे कर लें, बाद में कर लें, जमा में ये कितना आएगा 5 एकम 5 प्लस माइनस माइनस 16x की 2 जमा में 16x और माइनस के 8वां सवाल है। 8वें का लास्ट पार्ट कितना है? 9.7 गुना में, कोई बात बराबर, आप 97/10 गुना में 98/10 कर लें, कोई दिक्कत? आप इस 1/10 को बाहर निकाल दें तो 97 गुना 98, कोई दिक्कत? बराबर 1/10 को आप बाहर ही रहने दें, 97 को आप 100 घटा में 3 लिख लें और 98 को आप 100 घटा में 2 लिख लें, कोई दिक्कत? इस -3 को आप अंदर लेंगे तो यहाँ जमा आ जाएगा, यहाँ पर भी -2 को आप अंदर ले लें तो 100 जमा, 100 जमा के -3 x जमा 100 जमा के -2 x जमा भी। अब इसको हल कर दो, 1/10 ऐसे का ऐसे रहेगा, 100 का वर्ग जमा माइनस के 3 और माइनस के 2 का जोड़ गुना में 100 जमा -3 गुना में माइनस के 2, 1/10 10,000 हो जाएगा इसकी गुना, माइनस के 3 में माइनस के 2 जोड़ देंगे, माइनस के 5 को 100 से गुना करेंगे और 3 दूनी 6, 1/10 ऐसे का ऐसे, और इसको हल करेंगे 10,000 में से 500 घटाएंगे 9,500 और उसमें 6 जोड़ देंगे 9,506 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब आप क्या करेंगे, इस 10 से भाग कर देंगे, ओ सॉरी 10 गुना 10 है भाई, ये 100 आएगा बाहर, 10 गुना 10 100 बाहर आएगा। ये गलती थी, हमने सुधार कर लिया इसके
95.06 ये आपका उत्तर है। ये जो सरल समीका है AB अंग्रेजी के 26 अक्षर थोड़े पढ़ने हैं। AB इन दो पदों का जोड़ और घटा और उनकी गुणा बराबर होगी A2 - B। ठीक है जी, ये होगा तो ये और ये होगा तो सरल समीका दोनों तरफ से, दोनों पक्षों से बराबर है। अब 51 का वर्ग घटा में 49 का वर्ग। अब ये तीसरी सरल समीका के साथ मैच करता है। एक बार क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे और एक बार क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। अब जोड़ेंगे तो 100 आ गया और घटाएंगे तो 2 आ गया, गुणा करेंगे 200 आ गया। आसान है। एक दूसरा पार्ट है 1.02 का वर्ग घटा में 0.98 का वर्ग है। तो दो ही पद, दोनों का वर्ग है और बीच में घटा का निशान है। दोनों के वर्गों को आपस में घटाया गया है। तो दोनों में क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे बराबर। इसको जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 हासिल 1, 9 और 1 10 हासिल 1, 1 और 1 2, 2 स्थान छोड़ के दशमलव। अब इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 8 घटाना है 2 में से, इसके पास गया नहीं मिला कुछ, इसके पास उधारा लेके आया 10 यहाँ हो गए, इसमें से उधार ले लिया 9, यहाँ 12 हो गए, 12 में से 8 गया 4, इस 9 में से 9 गया 0 और ये 10 में 4 दूनी 8। दशमलव के बाद यहाँ 2 स्थान है, यहाँ कोई स्थान नहीं है, 0 0 है यहाँ 2, तो 4 दूनी 8, 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगा देंगे, 0.08। यदि आपको दशमलव में कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करें, 102/100 कर लें और 98/100 कर लें का वर्ग। अब इसको हल कर लें, 102/100 जमा में 98/100, 102 माइनस 98/100, लघुत्तम लेंगे 100 आ जाएगा, 198 और 102 200 हो जाएगा। यहाँ पे 102 में से 98 घटाएंगे 4/100 आ जाएगा, लघुत्तम तो 100 ही रहेगा ना। तो कितना आ जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट गई, 4 दूनी 8/100, 8 शतांश का मतलब है 0.08। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं।